दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो मोनेटाइजेशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है रीयूज कंटेंट की। अगर आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत सारे चैनल वहाँ से वापस हो जाते हैं, अंडर रिव्यूज वापस हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही वजह बताई जाती है कि आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट यूज करा गया है। रीयूज कंटेंट से क्या आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होता है। तो आखिर रीयूज कंटेंट होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रीयूज कंटेंट क्या होता है। सारा का सारा जो इसका फंडा होता है सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि रीयूज कंटेंट किसके अंतर्गत होता है, क्या कमी होती है आपके चैनल पर जिसके कारण आपको रीयूज कंटेंट कह करके आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होता, रिजेक्ट हो जाता है, वापस हो जाता है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए जिस पर आपको रीयूज कंटेंट नहीं आएगा, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो नहीं बनाना चाहिए जिससे आपका रीयूज कंटेंट ना आए। मतलब आपको किस तरह की वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि आप रीयूज कंटेंट से बच सको, और किस तरह की आपकी वीडियो नहीं बनाना चाहिए जिससे कि आपको रीयूज कंटेंट आ सके। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा एकदम क्लियर करने वाला हूँ कि रीयूज कंटेंट होता क्या है, कैसे आपको इसको समझना होगा, पूरा एक्सप्लेन करने वाला है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीके टेक्निकल भैया में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं कि रीयूज कंटेंट होता क्या है। रीयूज का मतलब, रीयूज शब्द का ही मतलब होता है कि री का मतलब पुनः, यूज का मतलब यूज करना, प्रयोग करना। अगर आप कोई यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो अपलोड है, मान लो मैं यही वीडियो अपना बना रहा हूँ और मैंने इसको अपने चैनल पर डाल दिया, और फिर से अगर मैं सोचूं कि इसी वीडियो को, जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इसी वीडियो को मैं किसी दूसरे वीडियो पर या फिर अपने ही चैनल पर फिर से अपलोड करूं, तो ये क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। मतलब एक बार पहले से अपलोड है और दोबारा आप इसको कोई अपलोड करता है, कोई अपलोड करे या फिर मैं खुद ही अपलोड करूं, यही सेम टू सेम वीडियो, यही टॉपिक, यही जो आपके वीडियोस का ये जो पूरा हाव भाव पूरा सेम टू सेम, अगर यही चीज फिर से अपलोड करूं तो वो रीयूज हो जाएगा। तो रीयूज कंटेंट को आपने मतलब समझा। रीयूज का मतलब अगर कोई चीज यूट्यूब पर पहले से है या कहीं पर भी है और उसको आप यूज करते हो, फिर से अपनी वीडियोज पर दोबारा से यूज करते हो, तो वो आपका रीयूज कंटेंट हो जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के पास अभी ये डाउट चल रहा होगा कि ये जो बहुत सारे लोग दूसरे की क्लिप यूज करते हैं, कई सही पिक्चरों की क्लिप यूज करते हैं, कई सारा मतलब दूसरे के वीडियो यूज कर लेते हैं क्लिप, तो उनका यूज तो नहीं होता है। तो ये भी मैं अभी वीडियोस पर आगे आपको क्लियर करने वाला हूं, पूरा एकदम लाइव प्रूफ सारा कुछ दिखाने वाला। यूज कंटेंट को अच्छे से क्लियर करने के लिए चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताता हूं, अच्छे से इसको क्लियर करता हूं क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं गूगल पर सबसे पहले लिख लेता हूँ रीयूज कंटेंट आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यूट्यूब हेल्प पर यहाँ पर जैसे मैं फॉलो एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज को क्लिक करता हूँ, क्योंकि यूज कंटेंट की जो पॉलिसी होती है आपका गूगल एडसेंस के द्वारा आपका फाइंड किया जाता है। तो चलो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको किन चीजों पर वीडियोज नहीं बनाना चाहिए, किस तरह की वीडियोज नहीं बनाना चाहिए जिससे कि आपको रीयूज कंटेंट आ जाए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, क्लिप ऑफ मोमेंट फ्रॉम योर फेवरेट शो एडिट टुगेदर विद टाइटल और नो नरेशन। मतलब अगर आपका कोई फेवरेट शो है, कोई भी टीवी शो, कोई भी शो है, अगर आप उसकी कोई क्लिप यूज करते हो और उस पर आप ना तो ज़्यादा एडिटिंग करते हो, एडिटिंग भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उस पर अपनी कोई नरेशन नहीं देते हो, मतलब कोई टिप्पणी नहीं करते हो, अपना कोई वॉइस ओवर नहीं करते हो, डायरेक्ट उनका कोई क्लिप उठा करके और अपने चैनल पर डाल देते हो, तो ऐसे में आपको हर हालत में रीयूज कंटेंट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि ये चीज़ आपके मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं होगी अगर आप कोई किसी का क्लिप यूज करके और वहाँ पर ना तो अपना कोई एडिटिंग दिखाओ, ना अपना वहाँ पर कोई नरेशन दिखाओ, मतलब कोई खुद की आवाज़ रहे, तो फिर ऐसे में आपको रीयूज कंटेंट आ जाएगा। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, शॉर्ट वीडियोज योर कंप्लीटेड फ्रॉम अदर सोशल मीडिया वेबसाइट। यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा हुआ है और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट वीडियो, अभी जो आपने टिकटॉक देखा, स्नैक वगैरह देखा, तो आपने सुना होगा कि अगर इस तरह के आप वीडियोज यूज करते हो या फिर व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, ऐसी वीडियोज अगर आप यूज करते हो तो ऐसे में इस तरह के वीडियोज यूज करने से आपको रीयूज कंटेंट आ जाता है। क्यों आ जाता है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है फ्रॉम अदर सोशल मीडिया वेबसाइट, क्योंकि ये अदर सोशल मीडिया वेबसाइट से होते हैं। क्योंकि जैसे टिकटॉक हो गया, तो टिकटॉक के जो वीडियोज होते हैं वो ऑलरेडी टिकटॉक पर होते हैं, तो अदर वेबसाइट पर होते हैं और वहाँ से आप लेकर के यूट्यूब पर डालते हो। इस तरह स्नैक हो गया या फिर व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, तो ये अदर वेबसाइट पर वीडियोज होते हैं या फिर अदर वेबसाइट पर बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर आप यूट्यूब पर यूज करते हो तो पहली बात तो देखो शॉर्ट वीडियो भी लिखा हुआ है। शॉर्ट वीडियो अगर इस तरह के होते हैं, किसी दूसरे वेबसाइट से लेकर के अपने चैनल पर डालते हो, तो 100% आपको रीयूज कंटेंट का ऑप्शन आ जाता है। रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ जाती है जब अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो, तो ये आपको भूल कर भी यहाँ पर ये चीज़ नहीं करना। और इसी कैटेगरी में ये भी आता है, म्यूजिक भी आ जाता है, क्योंकि म्यूजिक भी अदर वेबसाइट से लिए जाते हैं, कहीं से भी लिया जाता हो। और रिंगटोन वाला चैनल हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया या टिकटॉक स्नैक, ये सारा कुछ शॉर्ट वीडियो जो होते हैं तो इनको अपने वीडियोज पर नहीं यूज कर सकते हो। स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर रीयूज कंटेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर इनकी पॉलिसी पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा
तीसरा पॉइंट है कलेक्शन ऑफ सॉन्ग फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट, मतलब कि अगर आप किसी दूसरे आर्टिस्ट का कोई सॉन्ग का कलेक्शन, मतलब भंडार उनका कई सारे सॉन्ग मिलाकर अगर आप कोई वीडियोस बनाते हो और उसके चैनल पर अपलोड करते हो तो ये भी आपका रीयूज कंटेंट होगा, क्योंकि सॉन्ग तो बहुत सारे पड़े होते हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर डिफरेंट आर्टिस्ट के आप अपने वीडियो का कलेक्शन, मतलब मान लो कि जो गाना आप यूज कर रहे हो, मान लो कि 10 गाने यूज कर रहे हो, भले ही वो 10 गाना किसी दूसरे आर्टिस्ट के हों, अलग अलग आर्टिस्ट के हों, लेकिन उनका आप कंबाइन करके अगर अपने चैनल पर अपलोड करते हो तो ऐसे में भी आपको रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब कि यहाँ पर क्लियर है कि अगर आप सॉन्ग चैनल बनाते हो, अपने वीडियोस अपने चैनल पर सॉन्ग अपलोड करते हो, बहुत सारे सॉन्ग अपलोड करते हो, तो आपका चैनल मोनेटाइज बिल्कुल नहीं होगा, रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आ जाएगा। और मेरे पास इसका कमेंट भी बहुत सारा आता है, बहुत सारे सॉन्ग्स चैनल अपने लिए अप्लाई करते हैं लेकिन उनका सिर्फ यही प्रॉब्लम आता है रीयूज कंटेंट का। तो आपको बिल्कुल भी सॉन्ग का कलेक्शन करके मतलब म्यूजिक चैनल आप नहीं चला सकते, आपका मोनेटाइजेशन से उसमें एक भी पैसा नहीं मिल सकता। उसके बाद जो यहाँ पर अगला पॉइंट है कंटेंट अपलोडेड मैनी टाइम्स बाय अदर क्रिएटर्स, अगर आप किसी दूसरे क्रिएटर्स का बार बार किसी कंटेंट को बार बार किसी वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड करते हो तो वो भी आपका रीयूज कंटेंट के अंतर्गत आ जाता है। आपको ये भी परमिशन नहीं मिलती कि अगर आप किसी दूसरे का वीडियो मैनी टाइम मतलब बार बार अपने चैनल पर यूज करते हो, अपलोड करते हो, तो वो भी आपका रीयूज कंटेंट के अंतर्गत आ जाता है। अगला जो यहाँ पर लास्ट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ अदर पीपल्स कंटेंट, अगर आप कोई ऐसा वीडियोस बनाते हो जहां पर आपने किसी दूसरे पीपल्स का प्रमोशन कर रखा हो किसी वीडियोस पर, और ऐसे बार बार आप ऐसी तरह की वीडियो बनाते हो कि प्रमोशन 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 लगातार इस तरह की वीडियो बनाते हो, तो ऐसे में भी आपको रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। चैनल मोनेटाइजेशन होने में रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर आप देखा कि ये कुछ चीजें थी जिसको आप अगर इस तरह की वीडियो बनाते हो तो 100% आपको रीयूज की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसी वीडियो आपको नहीं बनाना है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस टाइप की वीडियो बनाना चाहिए, किस तरह से आप बना सकते हो, मतलब जो रीयूज कंटेंट के अंतर्गत आप बच सको, कैसी वीडियो आप बना सकते हो यूट्यूब पर जिससे कि आप रीयूज कंटेंट से बच सको। तो चलो मैं इस पॉइंट को भी क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जांपल ऑफ व्हाट अलाउ टू मोनेटाइजेशन, मतलब मोनेटाइज के लिए आपको कौन कौन से एग्जांपल, मतलब एग्जांपल दिया गया है कि मोनेटाइज होने के लिए आपको किस कैटेगरी की वीडियोस बना सकते हो, मतलब रीयूज कंटेंट के अंतर्गत कि अगर आप इस तरह की वीडियो बनाओगे तो आपको रीयूज कंटेंट ना आएगा। अगर आप इस तरह से जो यहाँ पर लिखा होगा क्या क्या आपको अलाउ है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले यूज लिखी गई है, अगर आपको इसको इंग्लिश नहीं आती तो इसको आप आसानी से गूगल पर जाकर ट्रांसलेट कर इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन चलो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ हिंदी से इसका मतलब होता क्या है। देखो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है यूजिंग क्लिप फॉर ए क्रिटिकल रिव्यू, तो क्रिटिकल रिव्यू का मतलब यहाँ पर आपको समझना होगा। क्रिटिकल रिव्यू का मतलब होता है मान लो कोई मोबाइल लॉन्च हुआ और आपके पास वो मोबाइल नहीं है और आपने उस मोबाइल के फुटेज जो सारा कुछ है उसने आपको ले करके उसको और आपने उसका अपना वॉइस ओवर करके एक वीडियो बना दिया। तो इस तरह की जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इसके लिए अगर आप कोई उस मोबाइल की अगर कोई क्लिप यूज करते हो, कोई वीडियो क्लिप अमेजॉन वगैरह सारा कुछ यहाँ से ले करके अगर क्रिटिकल रिव्यू करते हो तो मतलब थोड़ा सा क्लिप यूज करते हो और उसके बारे में अपना खुद का कोई वॉइस ओवर करते हो, कुछ अच्छी बातें बताते हो, कुछ भी बताते हो, तो वो होता है क्रिटिकल रिव्यू। मतलब अगर कोई चीज़ का आप रिव्यू कर रहे हो तो छोटा सा पार्ट आप उसको यूज कर सकते हो दिखाने के लिए, तो वो क्रिटिकल रिव्यू माना जाता है। तो इस कैटेगरी में आपको रीयूज कंटेंट नहीं माना जाएगा, भले ही उस चीज़ को कई सारे लोगों ने अपने वीडियोस पर यूज करा हो सेम टू सेम चीज़ को, लेकिन वो क्रिटिकल रिव्यू के अंतर्गत आपका रीयूज कंटेंट नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से आप कोई रिव्यू वगैरह करते हो तो वहाँ पर क्लिप को यूज कर सकते हो, उस मोबाइल की क्लिप को यूज कर सकते हो, आपको रीयूज कंटेंट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है ए सीन फ्रॉम ए मूवी वेयर यू हैव रिटन द डायलॉग एंड चेंज द वॉइस ओवर, अगर कोई ऐसी फिल्म है जिसमें अगर आप कहीं पर कोई डायलॉग हो उसको आप अपने वॉइस ओवर में अगर आप चेंज करना चाहते हो, मतलब अपने उस टिप्पणी करना चाहते हो, उस फिल्म के जो सीन है वहाँ पर कुछ ऐसा सीन है जहाँ पर कुछ टिप्पणी करी गई, कुछ डायलॉग है, उसको अगर आप अपनी वॉइस ओवर पर, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है वॉइस ओवर, अगर अपनी वॉइस ओवर पर उसको देना चाहते हो तो उस क्लिप को यूज कर सकते हो और वॉइस ओवर यानी कि आवाज़ आप अपनी दे सकते हो। ऐसी सिचुएशन पर भी आपको रीयूज कंटेंट नहीं माना जाता अगर आप किसी फिल्म का सीन यूज कर सकते हो, अगर क्लिप को यूज करते हो और अपना वॉइस ओवर कर देते हो, अगर वहाँ पर कुछ डायलॉग है तो इसको भी यार आप आसानी से यूज कर सकते हो। इसी तरह बहुत सारे जो फिल्म का रिव्यू वगैरह करते हैं तो इस तरह से यूज कर लेते हैं, तो उनको कुछ भी यूज कंटेंट नहीं आता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आप यहाँ पर डायलॉग को अगर अपने वॉइस ओवर से कह सकते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो, आपको इसमें यूज कंटेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रिप्ले ऑफ ए स्पोर्ट टूर्नामेंट वेयर यू एक्सप्लेन द मूव्स ए कंप्यूटर डिड टू सक्सेस,
मतलब कि अगर मान लो कोई टूर्नामेंट कहीं पर चल रहा, मान लो मैच का ही कोई टूर्नामेंट चल रहा है और वहां पर कुछ ऐसा सीन आ गया जहां पर किसी खिलाड़ी ने अपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कुछ करा हुआ है, तो उसका अगर आप रिप्ले चला करके उसका अगर आप वॉइस ओवर करते हो, मतलब उसकी कुछ टिप्पणी करते हो कि इसने अपना अच्छा स्कोर पाने के लिए ऐसा कुछ किया, अगर वहां पर आप रिप्ले यूज करते हो तो उस रिप्ले यूज करने में भी आपको रीयूज कंटेंट नहीं यूज दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई अपनी सक्सेस के लिए अपना कोई अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिखा रहा था तो वहां पर आप उस क्लिप को यूज करके अपना खुद का टिप्पणी दे सकते हो, अपनी खुद की स्टोरी लाइन लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, रिएक्शन वीडियो वेयर यू कमेंटेड टू ओरिजिनल वीडियो। अगर किसी का ओरिजिनल वीडियो है और उस पर आप रिएक्शन वीडियो बनाते हो, रिएक्शन का वीडियो का मतलब पूरे वीडियोस पर, जैसे मान लो कि मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ और इसी वीडियो को सेम टू सेम कोई अपने वीडियोस पर कहीं कॉर्नर पर छोटा सा मतलब छोटे बैनर में पूरे वीडियो को चला सकता है और पूरे वीडियोस पर अगर अपना खुद का रिएक्शन कुछ दिखा सकता है कि मैं कैसे वीडियोस बना रहा हूँ, कैसे हाथ हिला रहा हूँ, ऐसा कुछ अगर वो खुद का अपना एक्सप्रेशन दिखा सकता है पूरी वीडियोस पर, तो ऐसे में आप किसी का भी पूरा वीडियो यूज कर लो, भले ही आपका कितनी बार लोगों ने यूट्यूब पर यूज करा हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको रीयूज कंटेंट नहीं आता अगर आप इस तरह से किसी का टिप्पणी करते हो, अगर किसी का रिएक्शन वीडियो बनाते हो। इसलिए जो रिएक्शन वाले चैनल होते हैं तो पूरा का पूरा वीडियो क्लिप उसका यूज कर लेते हैं और नीचे यहाँ पर छोटे से फ्रेम में उनका वीडियो चलता रहता है, लेकिन उनके चैनल पर कोई भी यूज कंटेंट नहीं आता है, क्योंकि वहां पर उनका लास्ट तक खुद का भी फेस होता है, खुद अपनी भी रिएक्शन दिखाते हैं और उनके रिएक्शन के बारे में अपना खुद का रिएक्शन करके लोगों को एंटरटेनमेंट करते हैं, तो ऐसी कैटेगरी में उनका रीयूज कंटेंट नहीं आता है। अब यहाँ पर जो अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, एडिटेड फुटेज फ्रॉम अदर क्रिएटर्स वेयर यू एड ए स्टोरी लाइन ऑफ कमेंट्री। मतलब अगर आप किसी बड़े क्रिएटर्स का अगर आप फुटेज यूज करते हो और वहां पर आप खुद की अपनी कमेंट्री करते हो, ऐसी कैटेगरी में भी आपको रीयूज कंटेंट नहीं दिया जाता। अगर आप किसी की फुटेज उठा करके, अच्छे क्रिएटर की फुटेज उठा करके और उस पर खुद का अपना वॉइस ओवर से मतलब खुद की कुछ कमेंट्री कर सकते हो, खुद की कुछ स्टोरी लाइन लिख सकते हो, तो ऐसे कैटेगरी में आप आसानी से उसको यूज कर सकते हो, आपको रीयूज कंटेंट नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि मैंने दोनों पॉइंट क्लियर किया कि आपको किस तरह की वीडियोज बना सकते हो जिससे कि आपको रीयूज कंटेंट नहीं आएगा, और आपको किस तरह की वीडियोज नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको मोनेटाइजेशन में आपको रीयूज कंटेंट आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि रीयूज कंटेंट का आप पूरा क्लियर मतलब समझ गए होंगे, पूरा का पूरा इसका फंडा, पूरा का पूरा इसका खेल समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर आपके लिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आपको पता है कि रीयूज कंटेंट की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे दोस्तों के पास ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि आप वहां मुझसे कुछ भी यूट्यूब से रिलेटेड पूछ सकते हो। चलो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।